पूछो ना यारो कि ये जवानी कैसे गुजर गई, कि जैसे सूरज की धूप थी कि चढ़ी और उतर गई। Please don't ask my friends that how my youth has gone away. It was just like a sunshine, it went up, and it vanished away. दोस्तों, मैं हूं सैमसन डेविड। नमस्कार, आदाब। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, स्टोरी ऑफ यूथ फेस्टिवल्स, यानी कि यूथ फेस्टिवल्स जो हैं वो कैसे शुरू हुए, उनका जेनेसिस क्या था, पैदाइश कैसे हुई। और वो वीडियो फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे खूब चली, लोगों ने खूब उसको सराहा और बड़े कमेंट लिखे और लोगों ने अपनी यादें लिखी उसमें कि उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और क्या क्या सीखा। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि भारत को जब 1947 में आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कंट्री के सामने खड़ी हो गई थी, जिनके अंदर गरीबी थी, नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनल हार्मनी थी, यूथ डेवलपमेंट, यूथ इश्यूज़ को लेके प्रॉब्लम थी, हेल्थ की थी, वगैरह वगैरह। तो बड़े ज़ोर शोर से हमारी हुकूमत ने उस पर सोचा और काम किया, और उसी वक्त द देन एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड कल्चर, एजुकेशन मिनिस्ट्री और कल्चर ने उस वक्त 1950 और 51 में ये सोचा कि क्यों ना हम यूथ को मोबिलाइज करके उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए हम कुछ ना कुछ काम करें। तो कई स्कीमों के अंदर एक बड़ी स्कीम या प्रोग्राम उन्होंने सोचा, कंसेप्चुलाइज करा। उस वक्त एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल कायम हुई और उस पर कई लोग, ब्यूरोक्रेट्स थे, मंत्री थे, सब ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हम यूथ को इकट्ठा करके एक यूथ फेस्टिवल्स को स्टार्ट किया जाए, जहाँ पर हम यूथ को हम एक मौका दें कि वो एक खुली छत के नीचे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होके अपने भावनाओं को व्यक्त करें। जो हमारा कंट्री है, उसकी जो विरासत है, उसकी पूंजी है, जो सरमाया है, विविधता है, डिवर्सिटी है, उसको सेलिब्रेट करें और अपने अपने फ़न का मुजाहरा करें। और कुछ ऐसे लेटेंट या छुपी हुई प्रतिभाएं थीं जो कि म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर के अंदर, किस तरीके से हम उसको बाहर निकालें। उसी वक्त एक यूथ फेस्टिवल की शुरुआत हुई 1951 से, और वो लगातार अर्ली 60s तक चली। और ये यूथ फेस्टिवल तालकटोरा गार्डन्स में इनका एहतमाम किया जाता था। और द देन एजुकेशन मिनिस्ट्री और कल्चर जो थी, उसके अंदर उनको एक ये बहुत बड़ा जिम्मा सौंपा गया कि सारी यूनिवर्सिटीज़ जो उस वक्त मौजूद थीं उनको बुलाएं और उनके जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनको इकट्ठा किया जाए। और उन्हीं कलाकारों में से आप सुन के हैरान होंगे कि एक से एक बेहतरीन कलाकार आए। मेरे पास लिखी हुई मैंने कुछ इस पे रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि भाई उसके अंदर गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ग्रुप सॉन्ग और अपना सोलो लेकर आते थे। उनके साथ एक इकबाल साहब थे जो तबला बजाते थे, बाद में गवर्नर बन गए थे पौंडीचेरी में। यानी कि कमाल की बातें हैं। जगजीत सिंह जी तो थे ही, ठुमरी सिंगर थी अनीता सेन जी, बड़ी मशहूर। पंडित विद्याधर व्यास जो कि क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, और दूसरे क्लासिकल आर्टिस्ट जो जिनमें से जैसे हरिप्रसाद चौरसिया साहब, और मैं कहूँगा पंडित देवू चौधरी जी, पंडित शिव कुमार शर्मा, बल्कि शिव कुमार शर्मा जी का तो मैं कहूँगा कि तबला बजाते थे उन दिनों, संतूर बाद में करा और तबले के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट ले गए तालकटोरा गार्डन्स के फेस्टिवल्स में। और हम देखते हैं कि एक डांसर का नाम याद आ रहा है, कुमुद छुगानी जी, जो कई फिल्मों में भी आई। फिल्मी हस्तियाँ कई पैदा हुई, जैसे अमजद खान जो गब्बर सिंह कहलाते थे, इम्तियाज़ खान, यूनुस परवेज़,
शत्रुघ्न सिन्हा जी वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं ले सकता हूँ। लेकिन ये फेस्टिवल जब बीच में रुक गए और फिर से इनको रिवाइव किया गया, रेजरेक्शन या पुनरुत्थान किया गया, वो हुआ 1985 में, जब इंटरनेशनल यूथ ईयर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया यूनाइटेड नेशंस के तरफ से। तो इंडिया को उस वक्त नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज़ NAM कंट्रीज़ की चेयर भी दे दी गई। तो तब एक नेमी फेस्ट, नॉन अलाइंड मूवमेंट यूथ फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये सोचा गया कि क्यों ना सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको इकट्ठा बुलाया जाए, उनके पहले जोनल यूथ फेस्टिवल किए जाएँ। 4 जोनल यूथ फेस्टिवल हुए और उन 4 जोनल यूथ फेस्टिवल में 1985 की बात कर रहा हूँ, और जो बेस्ट जो थे उस पर नवंबर 6 से 10 तक एक यूथ फेस्टिवल जो कि नैम फेस्टिवल, नेमी फेस्ट, जो कि नेशनल था वो इंटरनेशनल में बदल गया, क्योंकि 56 देशों के नैम कंट्रीज़ के वहाँ पर 133 यूथ भी आए और 800 हमारे जो कि यूथ फेस्टिवल के जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के यूथ थे उनको सेलेक्ट करके वहाँ पर 1 हफ्ते तक यूथ फेस्टिवल चला। पूरी दिल्ली के अंदर, पूरा दिल्ली इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसको ले लिया गया था हाथों में, चाहे वो एशियाड विलेज हो, चाहे वो जितने भी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम हो, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो, और आपके कॉलेजेस जितने थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेन होस्ट बनाया गया। सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, SRCC है, और इस तरीके के सारे कॉलेज वहाँ पर इकट्ठे उनको ले लिया गया, और सारे बहुत सारे हैं। और उसी वक्त मुझे भी मौका मिला कि एक सिलेक्शन हुआ कि एक मेन कोऑर्डिनेटर जो कल्चरल ऑफिसर की तरीके से काम करेगा, उसका भी एक चुनाव हो, और 16 बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, इंटरव्यूज़ चले। उसमें मुझे पता नहीं, ये गलती हो गई, ये क्या हो गया, या मुझे ले लिया गया, मैं इस लायक नहीं था। लेकिन खैर वो फेस्टिवल 1985 से शुरू हुए। उन फेस्टिवल्स की मैं बात करता हूँ तो 1985 से जो शुरू करें, कमाल की बात है। हमारे जो यूथ फेस्टिवल्स हैं, इनका जो बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये है कि नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनल हार्मनी को पैदा करना, छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे निकालना, और अपनी जो विरासत है, विविधता है कंट्री की, डिवर्सिटी जो है, उसको सेलिब्रेट करना। उन फेस्टिवल से जो कुछ मेरे को नाम अभी मैंने देखे, उन फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करा, जैसे 1986 में मुझे याद आ रहा, AR रहमान साहब जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं आज के, और एक्टर्स हैं, विवेक ओबेरॉय हैं, आशुतोष राणा हैं, मुकेश तिवारी हैं, दिव्या दत्ता हैं, गुल पनाग हैं, कुणाल खेमू हैं, सलीम शाह हैं, प्रतीक्षा लोनेकर हैं, सचिन नायक हैं। बहुत सारे नाम मेरे को याद आ रहे हैं। फिर बाद में जो है कपिल शर्मा जो कॉमेडियन हैं, और राजीव ठाकुर हैं, गुरप्रीत घुग्गी साहब हैं, भारती हैं, सुगंधा मिश्रा है, ये सारे आए। डांसर्स में डॉक्टर पूनम जोशी हैं, डॉक्टर मधुकर आनंद जिनका इंतकाल हो गया, वनजा उदय है, और यूथ लीडर्स पैदा करे जिनमें मीनाक्षी नटराजन, मृणाल पंत वगैरह बहुत सारे आए। तबले में एक से एक अनुराधा पाल जी हैं, सुधीर पांडे जी हैं, संदीप दास हैं, संदीप घोष हैं, और सिंगर्स में हम देखते हैं कि एक से एक वहाँ पर लोग आए, और जिनमें बड़े नाम कुछ मुझे याद आ रहे हैं, साई राम अय्यर याद आ रहे हैं, और कुमार विशु जो कि भजन के सम्राट माने जाते हैं, जितेंद्र सिंह, हेमा उपासनी, पार्थिव गोहिल, मनप्रीत अख्तर, और पिंकू जोसेफ, और निवेदिता उप्पल। म्यूजिशंस में रंजीत सेन गुप्ता हैं, और सुरिंदर खान गज़ल सिंगर हैं, संतोष नाहर हैं, राजकुमार नाहर हैं, और पंडित सुधीर पांडे तबले का मैंने शायद बताया ही है, रूपक कुलकर्णी बांसुरी वाले, और जर्नलिस्ट और टीवी पर्सनैलिटीज़ उसमें श्रीवर्धन त्रिवेदी हैं, निर्मल जौड़ा हैं, फिल्म क्रिटिक अजीत राय हैं, और फाइन आर्ट्स में सुबोध गुप्ता वगैरह। इस तरीके के बहुत बड़ा हुजूम है जो कि इन यूथ फेस्टिवल्स में, जो कई नाम मैं भूल चुका हूँ, जो मैंने थोड़े से नाम लिए जो इस पर आए। इन फेस्टिवल्स का जो ख़ास मकसद, जैसे मैंने बताया, कि प्यार, मोहब्बत और लव, फीलिंग ऑफ लव, जॉय, पीस, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी और वर्ल्ड
एक हारमनी को पैदा करना ये था, लाइफ स्किल्स को पैदा करना था, क्योंकि हेल्थ ऑफ किसी भी कंट्री के जो हेल्थ ऑफ नेशन इज रिकग्नाइज्ड बाय इट्स यूथ. इफ द यूथ आर हैप्पी देन द नेशन इज हैप्पी एंड देन द वर्ल्ड इज हैप्पी. सो इट्स अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द होल थिंग. लाइफ स्किल्स जो हम देखते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, हमारा बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल है, कितना सुनना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुतासर करती हैं. अलावा इसके इमोशनल इंटीग्रेशन, आखिर में बताना चाहूँगा, इमोशनल इंटीग्रेशन जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हारमनी से भी ऊपर, मेरे हिसाब से, ये मेरे पर ज़ाती राय है, वो है इमोशनली आप एक दूसरे से अटैच होते हैं. हमारी रात की महफिलें जलती थीं यूथ फेस्टिवल, 10 बजे से सुबह 4 बजे तक. एक दूसरे को हम कंपटीशन के लिए ही नहीं करते थे, बल्कि हम क्या करते थे, तेरे घर में कौन है, तेरी माँ है, मेरी माँ है, तेरा भाई है, मेरी माँ है, तेरी बहन है, मेरी बहन है, एक ही प्लेट में से खाना, एक दूसरे के कपड़े पहनना. क्या ये खूबसूरत, ये इमोशनल इंटीग्रेशन है. इमोशन जब भावनात्मक तो रूप से हम इकट्ठे हो जाएंगे, भावनात्मक एकात्मकता है, तो नेशनल इंटीग्रेशन अपने आप ही आएगी. तो इस तरीके से हमारे यूथ फेस्टिवल जो चले और ऐसे रिश्ते बन गए कि दोस्तों, अब मैं बताना चाह रहा हूँ, ऐसे ऐसे रिश्ते हुए जो 40 साल से जब यूथ फेस्टिवल स्टार्ट करे, जो आज तक मौजूद हैं और चलते रहेंगे मुसलसल. दोस्तों, मैंने क्या करा कि एक कोशिश की कि कुछ ऐसे पुराने लोगों को जो यूथ फेस्टिवल के हमारे अच्छे आर्टिस्ट निकले हैं, उनसे बात करी कि भाई अपनी बाइट्स मेरे को भेजें और बताएं कि आपकी यूथ फेस्टिवल की मेमोरीज़, याददाश्त क्या है. तो उसी मेमोरीज़ के अंतर्गत मैंने एक छोटी सी ये आपको वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि यूथ फेस्टिवल्स की मेमोरी जो है, कि यादें यूथ फेस्टिवल की या मेमोरीज ऑफ यूथ फेस्टिवल की, तो ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ. हेलो जी, मुझे ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब मैं अपना सफ़र देखता हूँ, पीछे देखता हूँ, तो वो कौन सी चीज़ थी जो मुझे मेरी मंजिल तक लेके आई, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा. मंजिल तो खैर अभी और भी दूर होगी. जिस भी मकाम पे हूँ, कौन लेके आया, कैसे लेके आया, तो मेरे ध्यान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है यूथ फेस्टिवल्स. तो हमारे टाइम पे मुझे लगता है कि सबसे राइट प्लेटफॉर्म था जो आपकी कला को सामने लेके आने में बहुत सहाय सिद्ध होता था. और पहले अपना इंटर कॉलेज कंपटीशन, फिर इंटर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ जोन, ऑल इंडिया, हमने सब में पार्टिसिपेट किया और जीते भी हम. ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हम थिएटर ट्रॉफी लेके आए थे 1990 में मदुरई कामरा यूनिवर्सिटी से. तो यूथ फेस्टिवल मुझे लगता है कि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मुझे लगता है कि आज वो शायद स्तर वो नहीं रहा, वो लेवल नहीं रहा यूथ फेस्टिवल्स का, जबकि होना चाहिए. मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को और कॉलेजेस को इसको सीरियसली लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनको बाहर आने का मौका मिले. और मुझे याद है कि जब भी हम नॉर्थ जोन या नेशनल जाना होता था तो बड़ी खुशी होती थी कि सैमसन डेविड साहब वहाँ पे मिलेंगे. उनको मिलने के लिए हमें नॉर्थ जोन तक तो पहले पहुंचना ही पड़ता था, क्योंकि वो, मुझे लगता है कि पोस्ट का नाम मुझे याद नहीं, नेशनल कोऑर्डिनेटर, नेशनल कन्वीनर वो क्या थे, लेकिन उनका जो डेडिकेशन था, जो समर्पण था, वो कमाल का था. और जिस जिस टैलेंट को उन्होंने आशीर्वाद दिए उस टाइम पे, आज वो सब लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं. मुझे भी याद है कि हमें वो बहुत अप्रिशिएट करते थे और कहते थे कि आप लोग आगे जाओगे. सो मैं सैमसन डेविड साहब का भी बहुत इसमें धन्यवाद करता हूँ. और यूथ फेस्टिवल्स को मैं बहुत बहुत अपना जो आभार प्रकट करता हूँ कि यूथ फेस्टिवल का प्लेटफॉर्म अगर मेरे पास नहीं होता, नॉर्थ जोन, नेशनल जाने का मौका नहीं मिलता, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता जहाँ भगवान ने मुझे थोड़ा सा प्यार मोहब्बत लोगों का बख्शा है. थैंक यू. नमस्कार, मैं डॉक्टर वनजा उदय, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, टूरिज्म, Potti Sriramulu Telugu University, Hyderabad. Here I would like to express that I was a participant way back in the year 1988 at Trichinapalli South Zone Cultural Universities, where all the association of universities belonging to the South region had participated. I was in my final year of my graduation, and I got the opportunity to participate on behalf of my university. That was my first view of AIU's South Zone Youth Festival.
I was so happy to meet so many of my participants and was very excited when I received the first prize to go and participate in the nationals, which was held at Indian Schools of Mind, Dhanbad. And in between, it was Samson David sir who was the joint secretary. Then he had invited me for a special program at Delhi, where the then Prime Minister Rajiv Gandhi ji was the chief guest. तो इस तरह से मेरी AIU से एज अ स्टूडेंट मैं आने जाने लगी और 2-3 बार एज अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने के बाद 94 में इट वाज प्रोफेसर अरुण पाटिल सर जिन्होंने मुझे अमरावती एज गेस्ट पहले बुलाया था और उसके बाद फिर मैं जज की तरह गई थी टू पार्टिसिपेट इन द वेस्ट जोन यूथ फेस्टिवल। और तब से लेकर आज तक लगातार कोई ना कोई जोनल में या नेशनल्स में मैं जज की तरह आ रही हूँ और जा रही हूँ, और इसके लिए मैं तहे दिल से AIU का धन्यवाद करना चाहती हूँ और सारे जो ऑफिसर्स जुड़े हैं AIU उन सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतने साल की मेरी जो पारंपरिक मैं आ रही हूँ, ऑलमोस्ट अभी 35-36 ईयर्स हो गए हैं मैं लगातार। और ये जो जोनल लेवल और नेशनल लेवल में जो ये उत्सव मना रहे हैं AIU या इंटर कल्चरल universities का, I would like to congratulate all the officials connected with the AIU for this wonderful zonal and national events। मेरे सारे काफ़ी फ्रेंड्स बने हैं और यूनिफेस्ट फैमिली हमारी जो सैमसन डेविड जी ने शुरू किया है, ये मेरी एक दूसरी फैमिली की तरह है। एक फैमिली जो मेरे फादर और मदर और हस्बैंड एंड वाइफ है, तो दूसरी फैमिली जो है ये सारे कुछ मेरे जो कोलीग्स हैं ये सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो यूनिफेस्ट मेंबर्स सारे मेंबर्स को भी दिल से धन्यवाद, और धन्यवाद देती हूँ सैमसन डेविड सर को कि उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया है कि मैं भाग ले पाऊँ। नमस्कार। Namaskar, I am Dr. Tina Tambe, a Kathak performer, teacher and choreographer based in Mumbai. First of all, I would like to thank Dr. Samson David sir for taking this initiative of documenting the experiences of past youth festival participants, and a special thanks for making me a part of it. I was a participant from Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore in solo classical dance category. I participated from 1998 to 2001. I was a winner of 2 zonals, both happened in Jivaji University, Gwalior in the year 1999 and 2001. I represented in nationals at Calicut University in 1999 and at BHU Varanasi in 2001. And in 2001, I was the winner of bronze medal at BHU. My journey through Youth Festival has been an incredible adventure full of invaluable learnings, experiences and immense personal growth. It was not just an event but a platform to showcase my talent, and in return I received the right amount of exposure, appreciation and rewards at right point of time in my life. Youth festivals gave me the courage and confidence to explore my abilities, right guidance to achieve my goals and right direction to my career and my life. Provided us all with an opportunity to travel to different universities spread across India to meet such talented students and teachers from different fields and backgrounds. It gave us an opportunity to know and understand different backgrounds and to appreciate the vibrancy of our diverse society. It was not just a competition, but it provided us with an opportunity to learn team spirit, to handle success and failures, to be together, to experience that vibe and energy of youth at one place. यूथ फेस्टिवल के कुछ मज़ेदार किस्से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो एक बार कैलिकट में मैं जब गई थी नेशनल में और मेरा नंबर नहीं लगा था, तो मैं बहुत दुखी थी, एक कोने में बैठ के रो रही थी। फ्रेंड्स समझा रहे थे। तब नागपुर के अरुण पाटिल सर, पहली बार उनसे मैं तब मिली, उन्होंने देखा कि मैं रो रही हूँ तो आए, उन्होंने मुझे कैडबरी चॉकलेट दी और मुझे समझाया कि हार और जीत तो लगी रहेगी, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि तुम इतनी तैयारी करके यहाँ आई, तुमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया
तुम इतने नए लोगों से मिली और ये अनुभव जो तुमने लिया वो इम्पोर्टेंट है। तो उनकी वो बात मुझे आज तक याद है कि हार और जीत तो लगी रहेगी, महत्वपूर्ण है आपका प्रयास और आपको मिलने वाला अनुभव। वो आज भी मेरे संपर्क में हैं और एक बहुत अच्छे गाइड और मेंटर के रूप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे समय में प्रज्वल जोसेफ नागपुर से एक पार्टिसिपेंट हुआ करते थे, पिंकू जोसेफ जो बहुत फेमस सिंगर हैं। तो वो सबके नाम को लेकर छोटे छोटे गाने बनाया करते थे। तो मेरे नाम को लेकर भी उन्होंने एक गीत बनाया और भी पार्टिसिपेंट्स के नामों को लेकर वो गीत बनाते थे और इम्प्रॉम्प्टू वहाँ पर वो गिटार बजाते हुए गाते थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था वो। डेविड सर के शेरो शायरी और गज़लों की महफिल हुआ करती थी, जो कभी कभार हम लोगों को भी देखने सुनने मिल जाया करती थी। और बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही प्यारा वातावरण वहाँ। नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर अनिल शर्मा और मैं यूनिवर्सिटियन हूँ। मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से पार्टिसिपेट करता था। 87 में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था यूथ फेस्टिवल्स में और 89-90 तक मैंने नेशनल लेवल के यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया। पहली शुरुआत हमारी थी 87 में नॉर्थ जोन इंटरयूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। हम उस वक्त नए थे, बच्चे थे और ग्रुप सॉन्ग में पहली बार हमारा सिलेक्शन हुआ। उससे पहले क्या हुआ था कि हमारी यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम गई थी क्रिकेट खेलने अलीगढ़, तो वहां झगड़ा हुआ था और मार पिटाई हुई थी। फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब टीम हमारे यहाँ HU में आई तो फिर वही लड़ाई झगड़ा मार पिटाई हुई। उसके बाद में हमारा यूथ फेस्टिवल में जाना हुआ। एक बार तो यूनिवर्सिटी भेज नहीं रही थी, लेकिन फिर जैसे तैसे करके परमिशन ली यूनिवर्सिटी से और यूनिवर्सिटी हमें भेजने के लिए एग्री हुई, लेकिन लड़कियों को हमारे साथ नहीं भेजा गया था सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अलीगढ़ गए और डरते डरते से वहां पहुंचे और ये मान के चल रहे थे कि हम भी पिट के आएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही अच्छी तरह से वो यूथ फेस्टिवल मैनेज हुआ था। सैमसन डेविड सर उस टाइम उसके वो कोऑर्डिनेटर थे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारा बहुत अच्छे स्वागत सत्कार हुआ और बहुत एंजॉय किया हमने। बहुत अच्छा सुना, गाया भी और बड़े अच्छे आर्टिस्ट को सुनने का मौका मिला, क्योंकि ये मेरा पहला यूथ फेस्टिवल था, तो पहला एक्सपोजर था। उससे पहले तो वेटनरी स्टूडेंट होने के नाते हम बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहे थे। तो उस यूथ फेस्टिवल में डिफरेंट स्ट्रीम्स में, म्यूजिक में, डांस में, ड्रामा में, इंस्ट्रूमेंटल में, डांस में, बहुत सी चीजों में हमने आर्टिस्ट से इंटरेक्शन किया और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए यूनिवर्सिटी से जो आर्टिस्ट आए थे उन सब से मिले, तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत इंस्पायरिंग रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारा ग्रुप सॉन्ग जो है वो फर्स्ट आया, तो हम नेशनल में अकोला गए। फिर श्री विनोद गोल्डी जी मेरे गुरुजी हैं, जो हमारी टीम के गाइड थे, बहुत ही अच्छे हारमोनियम प्लेयर, बहुत अच्छे कंपोजर। तो उनसे हमने संगीत सीखना शुरू किया ही था उस वक्त। अकोला में भी हम जीते, वहां भी हमने प्राइज जीता ग्रुप सॉन्ग में। उसके बाद उसके बाद शायद कानपुर यूथ फेस्टिवल था, कानपुर में हम गए, वहां भी हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत अच्छे आर्टिस्ट से देखने को सुनने को मिला। इस दौरान बड़ी लंबी यात्राएं होती थी। उस वक्त ट्रेन से जाया करते थे जहां भी यूथ फेस्टिवल में जाते थे, और ट्रेन से जाते थे तो गाते बजाते जाते थे, यानी कि जिस कंपार्टमेंट में हम होते थे तो गाते बजाते तो आसपास के जितने भी हैं
कंपार्टमेंट के जितने भी पैसे। नमस्कार जी, मैं अजय शर्मा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से। जो मेरी स्टडी हुई है वो सभी मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से सीखा है, तभी उधर मैं भंगड़ा वगैरह करता रहा हूँ। जो हमारे डायरेक्टर थे, डायरेक्टर यूथ वेलफेयर, सरदार दलजीत सिंह थे। जो हमारे को भंगड़ा की कोचिंग देते थे, सरदार परमजीत सिंह सिद्धू, पम्मी बाई जी, जो फोक सिंगर हैं, आजकल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। हम उनसे भंगड़ा वगैरह वो हमें कराते रहे हैं, कोचिंग देते रहे हैं। हमने उनसे ही सीखा है सारा कुछ, जो कुछ है उनकी ही बदौलत है। दूसरा, जितना मेरे को कॉन्फिडेंस आया है ये सारा यूथ फेस्टिवलों की बदौलत है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आजकल जो कुछ हूँ मैं आज भी, वो सब यूथ फेस्टिवलों से मैंने सीखा है। तभी मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अनगिनते कंट्रियों के मैंने टूर लगाए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इंटरनेशनल लेवल फेस्टिवल्स में। ये सभी कुछ देन मेरे को है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, जब मैं भंगड़ा करता था तब ये उसी की बदौलत है। मेरे को याद है जब हम यूथ फेस्टिवल करते थे तो अलग अलग यूनिवर्सिटियों के एक दूसरे के साथ हम मिलते थे, बातचीत करते थे। जो हो रिलेशन है मेरे आज भी दूसरी यूनिवर्सिटियों के जो हैं मेरे मित्र बने हुए हैं, अलग अलग पंजाब के अलावा दूसरी स्टेट्स के हैं उनके, जैसे कि जगवीर राठी, ऐसे मेरे जो मित्र हैं वो मेरे साथ यूथ फेस्टिवल वगैरह हम करते रहे हैं। आज भी हमारे उनके साथ इतने अच्छे रिलेशन हैं, हम एक दूसरे के सुख दुख के जाते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ये सारा कुछ यूथ फेस्टिवलों की बदौलत है। दूसरा, मेरे को याद है ये सारा कुछ जब हम फेस्टिवल करते थे, श्री सैमसन डेविड जी, ये पहले उन्होंने ही हमें एक दूसरे से हम वो मिलते थे, सभी को याद करते थे, बात करते थे। मेरे को याद है सैमसन डेविड जी की एक पूरी खासियत वाली बात है, मेरा तो इसको मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं ओपनली मैं इसमें भी बता रहा हूँ, उनकी मेमोरी इतनी अच्छी है मैं आपको बता नहीं सकता। आप डेविड साहब को 2, 4, 10, 15 साल के बाद जब मिलते तो तभी वो बाई नेम आपको बोलते भी आप फलाने हो, आपका ये नाम है, आपका ये यूनिवर्सिटी है। उनकी मेमोरी इतनी अच्छी है। तब भी डेविड साहब ने एक दूसरे को इकट्ठा करके रखा था। अभी जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी सारी कुछ सैमसन डेविड जी की ही बदौलत है। ये जितना कुछ है ये उनकी ही बदौलत है। अदरवाइज नहीं, भूल जाते हैं सभी एक दूसरे को। भूलने वाली ऐसा जो कहावत है, जो पुराने दिन है कभी भूलते नहीं, एक कहावत है ये भी है, नया 9 दिन पुराने 100 दिन। 100 दिन के कहने का मतलब जो नए दिन है वो होते हैं वो 9 दिन चलते हैं, जो पुराने हैं वो 100 दिन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन नायक है। मैं फिल्म एक्टर हूँ मुंबई में। मैं डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर यूनिवर्सिटी से मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं यूथ फेस्टिवल के दौरान थिएटर एक्टिविटी में था, स्किट, ड्रामा, माइम, मोनो एक्ट, और वेस्ट जोन से आता था मैं। मुझे याद है 1997 में फर्स्ट टाइम हम लोग नागपुर गए थे, तब हमें वहाँ पे सेकंड प्राइज़ मिला था। फिर उसके बाद हम लोग नेशनल गए जहाँ चंडीगढ़ में फर्स्ट प्राइज़ मिला। उसके बाद तमाम हमारी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सारी प्राइज़ जीती थिएटर इवेंट में, और मैं कई दफ़े गया नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे फेस्टिवल्स में। कमाल की बात ये है कि यूथ फेस्टिवल में जो 5 दिन का वक्त होता है ना, वो एकदम फिल्म जैसा निकल जाता है। 3 घंटे की एक फिल्म है। उसकी वजह ये है कि हम जो यूथ हैं जो इकट्ठा होते हैं,
उनके अंदर एक दीवानगी होती है, पागलपन होता है काम को लेके, पैशन को लेके। और जो सारे अलग अलग स्टेट्स के लोग आए होते हैं और एक दूसरे का कल्चर देख रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। रात में गज़लों की महफिलें चल रही हैं, कैंप फायर चल रहा है। वो जो दिन है ये लौटने वाले नहीं हैं। ये दिन पैसे से भी नहीं खरीदे जा सकते। ये बहुत ही कीमती दिन है। एक उम्र भी होती है जब आप और उसको जीते हैं, और वो एक उम्र जो है 18 से 16 से, जो उस उम्र में जो एक नशा रहता है, दीन दुनिया से बेखबर, बस सिर्फ दोस्ती यारी, पढ़ाई, यूनिवर्सिटीज़, गेम्स, कल्चरल एक्टिविटी। हम सारे लोग एक अचानक से बहुत सारा एक ग्रुप इकट्ठा हो गया। साइमल्टेनियसली कभी कभी हो जाता है इकट्ठा, और हम उन खुशनसीब लोगों में से हैं जहाँ पे हम सारे एक्टर्स बहुत अच्छे मिल गए एक जगह आके। और हमने कई दफ़े थिएटर में हमने प्राइज़ जीता, वेस्ट जोन में और नेशनल में और इंटरनेशनल सारे फेस्टिवल्स में। कमाल की बात यह है कि इस फेस्टिवल का संचालन उन दिनों श्री सैमसन डेविड सर कर रहे थे। उनका जो एक अंदाज़ है वो सबको पता है, बहुत ही कमाल का व्यक्तित्व है वो, और बहुत ज़्यादा फेवरेबल है कि यूथ के लिए वो क्या कर सकें और पीस के लिए वो क्या कर सके। और एक सर हैं नागपुर से, अरुण पाटिल सर, वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे हम लोगों के लिए। और कई यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी हम लोगों की कुछ इवेंट्स में बहुत सारी मदद की, कुछ हम लोगों ने भी मदद की। बहुत मज़ा आया। Hello everyone, this is Anadi Mishra and I would like to congratulate you all on completing 100 years of AIU। और मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि मुझे AIU से मेरी पहली स्टेज मिली। मैं पार्टिसिपेट करता था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी JNDU से, अमृतसर से, एंड हमेशा से ही जो जितना भी मैंने सीखा और जो मैं आज भी अपने लाइव शोज़ पे परफॉर्म करता हूँ, वो सारा मैटर जो होता है वो यूथ फेस्टिवल का होता है। और यूनिफेस्ट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और हमेशा मैं चाहता हूँ जो आने वाली पीढ़ी है वो ज़रूर पार्टिसिपेट करे, क्योंकि जो भी हम आज परफॉर्म करते हैं, ये सीखने के बाद जो हम परफॉर्म करते हैं वो यूथ फेस्टिवल में जो सीखा होता है वो ही करते हैं। सो मैं डेविड सर का बहुत 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 थैंकफुल हूँ, और पूरी यूनिफेस्ट टीम का, जिनके करके आज जो मैं हूँ। सो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यूनिफेस्ट के बारे में, वो ये है कि नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, AIU की तरह बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत मुबारक सबको। आप सभी को नमस्कार। मैं समित मल्लिक, ध्रुपद गायक, दरभंगा घराने से हूँ। अपने परंपरा के 13वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं एक पुरानी कुछ बातें लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। जो AIU द्वारा जो संगीत की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जो बहुत पहले से चली आ रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे नामचीन कलाकार हैं जो इस प्लेटफार्म के माध्यम से उभर कर सामने आए हैं। और ये एक ऐसा मंच है, ऐसा संगठन है जो अच्छे प्रतिभाओं को अवसर प्रदान किया है। वर्ष 2003-04 की बात है, जिसमें मैं भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की तरफ से भाग लिया था, और यूनिवर्सिटी लेवल से उठकर नेशनल लेवल तक पहुंचा था। और ये नेशनल लेवल की प्रतियोगिता जो है जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में आयोजित की गई थी। उस टाइम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आशुतोष राणा फिल्म एक्टर जी आए थे, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। उस समय जब भाग लेने हम लोग जाते थे तो बहुत सारी मस्ती होती थी, साथ में एक मंडली चलती थी संगीत की पूरी,
और ढेर सारी मस्ती करते हुए गंतव्य स्थान तक पहुंचते थे। और वहाँ भी जितने दिन ये आयोजित होता था प्रतियोगिता, 2-3 दिन हम लोग म्यूजिक के साथ साथ बहुत मस्ती भी करते थे एक दूसरे के साथ, पूरे ग्रुप के साथ। तो ये बहुत ही उम्दा कार्य कर रही है AIU। और हम लोग के समय में सैमसंग डेविड सर थे और उन्होंने बहुत ही, उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार उसमें आए, भाग लिए, परफॉर्मेंस किए, उभर कर सामने आए, जो आज देश दुनिया में अपना एक नाम बना चुके हैं। इसी कड़ी में मैं सुना हूँ पिताजी से कि शायद 1984-85 में वो भी कामेश्वर सिंह दरभंगा यूनिवर्सिटी की तरफ से भाग लिए थे। पद्मश्री पंडित राम कुमार मलिक जी हमारे पिता गुरु, और वो उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे माननीय ज्ञानी जैल सिंह जी, उनके हाथों उनको सम्मान प्राइज़ भी मिला था, प्रथम स्थान आए थे। तो ये डेविड सर को सब पता है, तो ये अपनी बातें मैं भी साझा किया और बहुत ही अच्छा कार्य इनका चल रहा है और एक से एक धुरंधर प्रतिभाओं को लेकर आते हैं और सभी को अवसर देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूँ AIU को, डेविड सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम अतुल आदित्य पांडे है और मैं प्राचार्य हूँ पटना साइंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी में। मुझे याद है 1985 जब पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस हमारे देश में मनाया गया और हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते IIT इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स में पहली बार भाग लेने का हम लोगों को मौका मिला। वो दिन स्पष्ट याद है जब विश्वविद्यालय में हम लोगों को जानकारी मिली कि एक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें युवा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं पहले तो जोनल स्तर पे अपनी सांस्कृतिक, साहित्यिक, मूर्तिकला, पेंटिंग इत्यादि का प्रदर्शन करेंगे और वहाँ से जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर के यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स में भाग लेने का मौका मिलेगा। वो बड़ा रोमांचक दौर था क्योंकि हम लोग अपने कॉलेजेस में इन गतिविधियों में हिस्सा लिया करते थे और विश्वविद्यालय के स्तर पे जब चुनाव हुआ और 1985 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में ईस्ट जोन यूथ फेस्टिवल को ज्वाइन करने का मौका मिला। पटना से निकलकर पहली बार एक साथ इतने सारे विश्वविद्यालयों के युवाओं को देखना, मिलना, उनकी क्षमताओं को, उनके टैलेंट को देखना और प्रोत्साहित होना। मुझे याद है ईस्ट जोन के विश्व भारती, शांति निकेतन, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, बिहार के कई विश्वविद्यालय तो थे ही, साथ में बंगाल के कई विश्वविद्यालय थे, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता विश्वविद्यालय, और एक साथ पूर्वी क्षेत्र के सभी नामी गिरामी विश्वविद्यालयों के एक से एक बढ़िया टैलेंटेड यूथ के बीच में अपने पाकर हम सभी बहुत प्रसन्न थे। और ये मौका था जब हम लोगों ने बहुत कुछ इससे सीखा। मुझे बहुत खुशी है कि विश्वविद्यालय के स्तर से मेरा चुनाव एलोक्यूशन, डिबेट्स, थिएटर और कुछ जो ग्रुप इवेंट्स होते हैं म्यूज़िक के, उसके लिए चुनाव हुआ था। मुझे बहुत खुशी है फिर से एक बार कि पटना विश्वविद्यालय ने पहली बार जब भाग लिया 1985 में, हम सबों ने सर्वश्रेष्ठ टीम का खिताब पाया। चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो, चाहे वो वोकल म्यूज़िक हो, चाहे वो क्लासिकल डांस हो, फोक डांस हो, फोक सॉन्ग हो, लिटरेरी इवेंट्स हो, थिएटर हो और फाइन आर्ट्स की तो कुछ बात ही क्या। Hello everyone, this is Dr. Qureshi from Kashmir
and this is a proud moment for me to share my views about the UNIFES and its background. I have been associated with the UNIFES since last 2.5 decades, and I was introduced by Association of Indian Universities through Dr. Samson David. And since then, we have been together, and the family is extending every day in and day out. And I believe that, UNIFES is the youth movement, and if I will not exaggerate, it is the world's biggest youth movement, which brings the millions of youths together in the whole country and all over the globe as well. So, wherein it showcases the talent which our youths are having, and the culture they possess, and it gives an opportunity to know each other and to see each other and to understand each other in order to create the characteristics of love, togetherness, affection, mutual respect, and brotherhood. And then it's having multi-pronged and multidimensional aspects wherein it acts as a facilitator for our youth to develop their personalities and vis-a-vis their own personalities and the individual and the collective personalities by way of creating them as good individuals and also to appear as good citizens, and thereby creating a very nice world all around. And I believe that UNIFES also creates an edifice of understanding each other's cultures, and thereby integrates the individuals in an invisible bond, and the bond which really gets more stronger every day in and day out. And moreover, this is a continuous process, and as you know that after every UNIFES, after seeing each other, after knowing each other every day in and day out, this network gets more stronger and larger and extended, and thereby creating an ecosystem of togetherness and joy and knowing each other, thereby enriching the humanity further and making this world the more better place to live in. I wish the UNIFES facility long live, with more understanding, with more love and more brotherhood, so that everybody lives a very happy and joyous life. Thank you very much.